कुमावत एजुकेशन क्लासेज लांबिया में जो डीएसटीसी फर्स्ट की इंग्लिश की क्लासेज नियमित रूप से चल रही हैं। अब तक हमने जो है प्रेजेंट सिंपल टेंस पढ़ लिया था। आज प्रेजेंट सिंपल में जो इसके इंग्लिश सेंटेंस बनते हैं वो पढ़ेंगे हम। प्रेजेंट सिंपल में जो है इसके चार भाग हमने पढ़ लिए हैं। प्रेजेंट सिंपल में पॉजिटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस और इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, ये चीज हम पढ़ चुके हैं। अब जो है आपके मेन रूप से जो एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं वो आपके हिंदी सेंटेंस के क्वेश्चन नहीं आते हैं, बल्कि सेंटेंस इंग्लिश के होते हैं और उनको वर्ब और हेल्पिंग वर्ब के अकॉर्डिंग आपको फुलफिल करना होता है। देखिए कैसे मतलब जो है आप एडवर्ब को पहचान करके इसके अंदर जो है सही तरीके से आप हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब का प्रयोग कर सकते हैं। तो मैं इंग्लिश सेंटेंस लिख रहा हूं जो प्रॉपर रूप से आपके एग्जाम में आते हैं। इससे पहले हमने जो है इसके हिंदी सेंटेंस के बारे में थोड़ा अध्ययन किया था, लेकिन वो चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, वो केवल आपके सामान्य ज्ञान के लिए थी, सामान्य नॉलेज के लिए थी। ये चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है एग्जाम ऑफ क्यू से। एग्जांपल नंबर फर्स्ट, जनरली राम खाली देगा गो टू स्कूल अब देखिए इसके अंदर जनरली राम खाली देगा गो टू स्कूल। यहाँ जो जनरली जो एडवर्ब आई है, सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि जनरली जो एडवर्ब है वो किस टेंस के अंदर आती है। जनरली जो एडवर्ब है ये आपके प्रेजेंट सिंपल के अंदर आती है। यहाँ तक आपको पता हो गया। फिर उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि इसके अंदर सब्जेक्ट कौन है। सब्जेक्ट विद्यार्थी यहाँ पे राम है। राम किसी का नाम है तो राम क्या है, यहाँ पे राम जो है नाम है, तो राम एकवचन करता है। राम कैसा करता है, राम एकवचन करता है। अब आपको पता होना चाहिए कि सेंटेंस पॉजिटिव है या नेगेटिव है। देखो इसके अंदर नोट का प्रयोग नहीं हुआ है, इसका मतलब सेंटेंस कैसा है, सेंटेंस ये पॉजिटिव है। राम एकवचन है तो आपको एकवचन का सूत्र पता होना चाहिए। सूत्र क्या है एकवचन का सूत्र, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और वर्ब के साथ में एस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट। ये वर्ब की जो है एकवचन के लिए पॉजिटिव सेंटेंस का सूत्र है। तो जनरली राम एकवचन है। फिर उसके बाद यहाँ पे हेल्प वर्ब आई है गो। अब आपको पता होना चाहिए कि पॉजिटिव सेंटेंस के अंदर वर्ब के साथ में एस या ईएस का प्रयोग होगा जब कर्ता एकवचन होगा। अब राम यहाँ पे एकवचन करता है, तो क्रिया क्या है, यहाँ पे क्रिया है यहाँ पे गो। अब मैंने आप लोगों को ये चीज बताई थी कि किन क्रिया के साथ हम एस का प्रयोग करेंगे और किन क्रियाओं के साथ हम ईएस का प्रयोग करेंगे। देखिए जो गो जो स्पेलिंग है, गो जो वर्ब है, इसका अंतिम वर्ण कौन सा है, इसका अंतिम वर्ण जो है वो विद्यार्थी ओ है, और ओ के साथ में क्या लगता है, ईएस का प्रयोग होता है। तो जनरली राम गोज टू स्कूल। तो इस प्रकार ये सेंटेंस हुआ हमारा, जनरली राम गोज टू स्कूल। सेंटेंस नंबर 2, मीरा ऑलवेज go to market। मीरा ऑलवेज गो टू मार्केट, ये सेंटेंस आपके सामने विद्यार्थियों। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एडवर्ब क्या आ रखी है, यहाँ पे एडवर्ब आ रखी है विद्यार्थियों ऑलवेज। और ऑलवेज जो एडवर्ब किस टेंस को दर्शाती है, ऑलवेज जो एडवर्ब है वो आपको प्रेजेंट सिंपल टेंस को दर्शाती है, ये ऑलवेज। अब इसके अंदर आप एक चीज याद ध्यान रखना है कि यहाँ सब्जेक्ट कौन है, सब्जेक्ट यहाँ पे मीरा है। और मीरा क्या है, मीरा किसी का नाम है।
अब मेरा किसी का नाम है तो नाम क्या है, नाम एक ही है, तो नाम एक है तो क्या है, एक वचन है। सेंटेंस कैसा है, सेंटेंस पॉजिटिव है क्योंकि यहाँ पे नोट का प्रयोग नहीं हुआ, इसका मतलब सेंटेंस कैसा है, सेंटेंस से पॉजिटिव है। अब यहाँ पे वर्ब क्या है, वर्ब यहाँ पे गो ही आई है। तो अब आपको पता होना जो सेंटेंस पॉजिटिव है, एक वचन करता है, तो वर्ब के साथ में क्या प्रयोग होगा, वर्ब के साथ में ऐसे यस का प्रयोग होता है। गो, गो का अंतिम वर्ड क्या है, ओ है, ओ के साथ किसका प्रयोग होगा, ईएस का। तो मीरा गोज टू मार्केट, यानी मीरा हमेशा बाजार जाती है। सेंटेंस नंबर 3 देखिए विद्यार्थियों, I often walk early morning। ये सेंटेंस आपके सामने है। आई ऑफन खालिदा वर्क अर्ली मॉर्निंग। यहाँ पे देखिए ऑफन आई है, ऑफन जो है वो किसकी एडवर्ब है विद्यार्थियों, या ऑफन जो है प्रेजेंट सिंपल की एडवर्ब है। तो आपको ये एडवर्ब देख के पहचानना है कि इसके अंदर आपको कौन से टेंस की वर्ब या हेल्पिंग वर्ब बनती है। देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट कौन, यहाँ पे सब्जेक्ट है आई, और आई कैसा सब्जेक्ट है, आई जो है एक बहुवचन सब्जेक्ट है। आई यहाँ पे प्लूरल सब्जेक्ट है, आई बहुवचन सब्जेक्ट है। तो देखिए बहुवचन के साथ आप बहुवचन का आपको सूत्र पता होना चाहिए। बहुवचन का सूत्र क्या है विद्यार्थियों, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये है पॉजिटिव सेंटेंस के लिए सूत्र। अब यहाँ पे सब्जेक्ट दे रखा है, अब यहाँ पे वर्ब क्या आई है, वर्ब आई है वर्क, तो केवल वर्क का वापस वर्क ही लिखेंगे। आई ऑफन वर्क अर्ली मॉर्निंग, मैं सुबह अक्सर मैं सुबह जल्दी उठता हूं। सेंटेंस नंबर 3 देखिए, यूजुअली Mohan and Sohan not play cricket very good। Usually Mohan and Sohan खेलेगा, नॉट खेलेगा, प्ले क्रिकेट वेरी गुड। अब ये आपको पहचान कैसे करनी है, यहाँ पे एडवर्ब क्या आई है, एडवर्ब आई है यूजुअली, और यूजुअली किस टेंस की पहचान है, ये यूजुअली जो है प्रेजेंट सिंपल टेंस की पहचान है। अब आपको पता होना चाहिए सब्जेक्ट कौन है, सब्जेक्ट यहाँ पे मोहन और सोहन, जो किसी का नाम है लेकिन नाम कितने हैं, नाम 2 है, तो ये कैसे करता होगा, कैसा सब्जेक्ट होगा ये मोहन और जो सोहन है यहाँ पे ये प्लूरल सब्जेक्ट है, यानी बहुवचन करता है। अब देखिए आगे देखिए इसमें सेंटेंस कैसा है, सेंटेंस ये नोट है तो इसका सेंटेंस कैसा है, नेगेटिव सेंटेंस है। अब आपको प्रेजेंट सिंपल टेंस नेगेटिव सेंटेंस का आपको सूत्र पता होना चाहिए। प्रेजेंट सिंपल टेंस नेगेटिव सूत्र क्या है विद्यार्थियों, सूत्र है इसका सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस बी फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट, ये सूत्र है इसका नेगेटिव सेंटेंस के लिए। अगर करता एक वचन तो डज का प्रयोग होगा और बहुवचन तो डू का प्रयोग होगा, लेकिन यहाँ पे करता कैसे है, करता यहाँ पे बहुवचन है तो यहाँ किसका प्रयोग होगा, यहाँ प्रयोग होगा डज का, ये डज लिख दिया मैंने। यूजुअली मोहन एंड सोहन डज नॉट। अब देखिए यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी तो पहले का वापस क्या होगा, यहाँ पे प्ले ही होगा। तो यूजुअली मोहन एंड सोहन डज नॉट प्ले क्रिकेट वेरी गुड। सामान्यतः जो है मोहन एंड सोहन जो है अच्छा क्रिकेट नहीं खेलते हैं। और देखिए सेंटेंस विद्यार्थियों,
राधा एंड कृष्णा सॉरी विद्यार्थी, इसके अंदर डू का प्रयोग, बहुवचन सेंटेंस है तो डू, सॉरी यहाँ पे मोहन एंड शॉन बहुवचन सेंटेंस है तो इसलिए डू का प्रयोग, डज का नहीं डू का प्रयोग होगा। तो डू नॉट प्ले क्रिकेट वेरी गुड। राधा एंड कृष्णा खा लीजिएगा, नॉट खा लीजिएगा, मीट each other daily। ये सेंटेंस आपके सामने है, राधा एंड कृष्णा खा लीजिएगा, नॉट खा लीजिएगा, मीट खा लीजिएगा, मीट each other daily। डेली से मतलब, डेली से तात्पर्य ये कि टेंस कौन सा है यहाँ पे, डेली किसकी एडवर्ब है, डेली प्रेजेंट सिंपल टेंस की एडवर्ब है। राधा एंड कृष्णा कैसे सब्जेक्ट हैं, ये बहुवचन सब्जेक्ट हैं। सेंटेंस कैसा है, सेंटेंस नोट है, इसका मतलब सेंटेंस कैसा है, नेगेटिव सेंटेंस है। तो राधा एंड कृष्णा बहुवचन सब्जेक्ट है तो क्या आना चाहिए, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब यानी यहाँ पे डू। तो राधा एंड कृष्णा डू नॉट खा लेगा। अब ये मीट का क्या होगा, मीट का मीट ही होगा क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी, मीट इच अदर डेली। राधा और कृष्णा एक दूसरे से रोजाना नहीं मिलते हैं, ये इसका हिंदी ट्रांसलेशन हो गया। और देखिए सेंटेंस खा लीजिएगा, we play football in school playground every week। ये सेंटेंस आपके सामने खा लीजिएगा, वी खा लीजिएगा, प्ले फुटबॉल इन स्कूल प्लेग्राउंड एवरी वीक। या एवरी वीक आया है, इसका मतलब टेंस कौन सा है, टेंस है प्रेजेंट सिंपल, क्योंकि एवरी किसकी पहचान है विद्यार्थियों, प्रेजेंट सिंपल की पहचान है। फिर उसके बाद में सेंटेंस कैसा है, यहाँ पे इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, ये पहचान अच्छे लगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस का। तो खा लीजिएगा, वी खा लीजिएगा, प्ले। तो यहाँ पे देखिए वी कैसा सब्जेक्ट है, वी यहाँ पे बहुवचन सब्जेक्ट है, तो क्या आनी चाहिए हेल्पिंग वर्ब, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आएगी डू। तो डू वी, प्ले का वापस क्या हो जाएगा, प्ले ही होगा। तो डू वी प्ले फुटबॉल इन स्कूल प्लेग्राउंड एवरी वीक। क्या हम प्रत्येक सप्ताह स्कूल के मैदान में फुटबॉल खेलते हैं, ये इसका हिंदी ट्रांसलेशन है। तो इस प्रकार ये कुछ इंग्लिश के सेंटेंस थे, और भी करूंगा, अभी मैं जनरल सेंटेंस करूंगा इसके, जिसके अंदर पहचान नहीं आती, लेकिन कुछ ऐसे रूल्स हैं जो अपवाद स्वरूप है, जो जनरली रूप से जो है प्रेजेंट टेंस के अंदर चलते हैं। देखिए अभी तो हमने सेंटेंस किए थे वो सारे एडवर्ब के अकॉर्डिंग थे। अब जो बिना एडवर्ब के सेंटेंस है, जो जनरली रूप से जो है प्रेजेंट सिंपल के अंदर आते हैं, एग्जांपल नंबर फर्स्ट, द अर्थ खा लीजिएगा, मूव around the sun, the earth
दी अर्थ खालिएगा मूव अराउंड द सन। देखिए सेंटेंस दी अर्थ क्या होता है? अर्थ का मतलब होता है पृथ्वी। और ये चीजें जो हैं ये अर्थ यानी पृथ्वी एक ही है। तो देखिए चीज जो है ये प्रेजेंट टेंस में डिक्लेयर होती है कि पृथ्वी जो है सूर्य के चक्कर लगाती है। अगर हम इसका हिंदी ट्रांसलेशन करें तो पृथ्वी जो है वो सूर्य के चारों तरफ घूमती है या सूर्य के चक्कर लगाती है। तो लगाती है ती ऐसे मनोरा टेंस कौन सा है? प्रेजेंट सिंपल टेंस। इधर अर्थ एक वचन है। सेंटेंस कैसा है विद्यार्थियों? सेंटेंस है ये पॉजिटिव सेंटेंस। तो अर्थ एक वचन है तो एक वचन सूत्र क्या होगा पॉजिटिव सेंटेंस के अंदर? सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट के साथ एस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट। ये इसका फॉर्मूला है। तो द अर्थ एक वचन है तो मूव क्या हो जाएगा? मूव। द अर्थ मूव अराउंड द सन। अब देखिए इसके अंदर किसी प्रकार की कोई भी एडवर्ब नहीं आई है। अब आपको सेंटेंस को पढ़ के जो है उसकी जो फीलिंग उसका जो भाव है उसके अनुसार आपको ये वर्ब या हेल्पिंग वर्ब फुलफिल करनी है। क्योंकि पृथ्वी की ये रोजाना का कार्य है कि पृथ्वी अपने अक्ष पे घूमती है या पृथ्वी जो है सूर्य के चक्कर लगाती है। तो ये घटना कब हो रही है? घटना वर्तमान काल में ही हो रही है। एग्जांपल नंबर 2, द मून खाली जगह ब्राइट in the sky, the moon खाली जगह bright in the sky। चंद्रमा जो है देखिए इसका हिंदी देखिए चंद्रमा जो है वो आकाश में चमकता है। तो ये आकाश में चमकता है। हिंदी अर्थ से मालूम पड़ा कि टेंस कौन सा है? यहाँ पे प्रेजेंट टेंस है। तो द मून एक वचन है और सेंटेंस कैसा है? सेंटेंस है ये पॉजिटिव सेंटेंस। तो इसके अनुसार द मून जब एक वचन है तो सूत्र ये वाला काम आएगा यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस बी फर्स्ट प्लस एस प्लस ऑब्जेक्ट। द मून एक वचन है तो ब्राइट का क्या हो जाएगा यहाँ पे? ब्राइट्स। द मून ब्राइट्स इन द स्काई। एग्जांपल नंबर 3, जैसे कुछ आदतें होती है जैसे कुत्ते की आदतें, बिल्ली की आदतें या कोई आपके उपनाम है ये भी मतलब इसी के अंदर आते हैं। जैसे आते हैं द डॉग खा लीजिएगा, द डॉग खा लीजिएगा, बार्क क्वेश्चन लिखा बार्क ऑन द स्ट्रेंजर। कुत्ते की आदत होती है कि अजनबी पर भौंकना। तो कुत्ता जो है वो अजनबी पर भौंकता है। तो ये क्या है? इसकी आदत में शुमार है, इसकी आदत में रह जाएगा। और आते किसमें होती है? आते जो है आते ये प्रेजेंट टेंस के अंदर होती है। द डॉग एक वचन करता है और सेंटेंस कैसा है? सेंटेंस है ये पॉजिटिव सेंटेंस। सूत्र कौन सा लगेगा यहाँ पे? सूत्र ये क्या बनने वाला है? सब्जेक्ट वर्ब के साथ में फर्स्ट वर्ब के साथ में एस प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट यहाँ पे डॉग दे रखा है। फिर उसके बाद में क्रिया क्या है? क्रिया है बार्क। तो बार्क हो जाएगा बार्क। द डॉग बार्क्स ऑन द स्ट्रेंजर। एग्जांपल नंबर 4, द डॉग खा लेगा रन behind the gate। the dog खा लेगा run behind the door। अब कुत्ते की आदत क्या होती है? कुत्ते की आदत है बिल्ली के पीछे भागना। तो ये भी क्रिया किसमें आएगी? ये भी कार्य जो है प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंदर हो रहा है। the dog खा लेगा run behind the gate। तो dog कैसा सब्जेक्ट है? यहाँ पे dog जो है एक वचन सब्जेक्ट है तो runs। The dog runs behind the gate। इस प्रकार ये जनरल सेंटेंस है। तो ये भी प्रेजेंट सिंपल टेंस में, हालांकि इसके अंदर किसी प्रकार का एडवर्ब नहीं है लेकिन सेंटेंस को समझना है। समझने के बाद इसके अंदर ये
वर्ब या हेल्पिंग वर्ब फुलफिल की जाती है विद्यार्थी। तो ये इस प्रकार के सेंटेंस थे जो हमने इंग्लिश के सेंटेंस किए हैं। तो इस प्रकार ये प्रेजेंट टेंस हमारा लगभग पूर्ण हुआ। अगला जो हमारा टेंस है विद्यार्थियों वो है प्रेजेंट कंटिन्यूस। बाकी मैंने जो एडवर्ब लिखाई है उन एडवर्ब को पढ़ना है और अगर सेंटेंस में जो एडवर्ब आ रही है तो आपको उसी के अनुसार जो है हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब को फुलफिल करना है। और बाकी से जनरल सेंटेंस आ रहे हैं जो कार्य वर्तमान काल में हो रहे हैं, नियमित रूप से हो रहे हैं, नियमित रूप से होते हैं, तो ऐसे जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट सिंपल के अंदर मिल जाएंगे। और एक चीज सेंटेंस लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, इसका एक आई खाली जगह ए बॉय, आई खाली जगह ए बॉय। यहाँ क्वेश्चन दे दिया इज आर एम। अब देखिए इज आर एम तो मैंने पढ़ा नहीं इसमें हेल्पिंग रूप में, या हेल्पिंग वर्ब में क्या पढ़ी थी, डू या डज पढ़ा था। लेकिन एक चीज याद रखना है कि जो इज आर में ये भी प्रेजेंट सिंबल का ही है। हालांकि जब इसके साथ में वर्ब आ जाएगी तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूस का हो जाएगा। केवल ऐसे ही आ रहा है यानी वर्ब साथ में नहीं आ रही है तो आपको पता होना चाहिए आई के साथ क्या लगती है, हेल्पिंग वर्ब एम लगती है। तो आई एम ए बॉय, मैं एक लड़का हूं। जैसे सी खाली जगह ए गर्ल इज आर और एम। सी या क्वेश्चन है यहाँ पे, सी इज ए गर्ल, इसका प्रयोग यहाँ पे इसका, इस प्रकार में सेंटेंस आ जाता है। अब देखिए अगला जो हमारा टेंस है वो प्रेजेंट कंटिन्यू है। जो प्रेजेंट का एक दूसरा भाग है प्रेजेंट कंटिन्यू। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इसकी हिंदी पहचान देखिए, जब हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहा हूं, आदि आते हैं तो वहां प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग होता है। अब मेन चीज इसकी एडवर्ब है, देखिए एडवर्ब देखिए इसकी प्रेजेंट कंटिन्यू की। at present, at moment, at this time, in these days, today, nowadays,
नाउ, etc. ये इसके एडर में है। और इसी के अनुसार जो है आपको जो आपके एग्जाम के अंदर जो सेंटेंस आते हैं इंग्लिश से सेंटेंस, उसी के अनुसार आपको ये फुलफिल करने होते हैं। एट प्रेजेंट, एट मोमेंट, एट दिस टाइम, इन दिस डे, टुडे, नाउअडेज, नाउ, etc. तो इस प्रकार विद्यार्थियों के प्रेजेंट कंटिन्यू की हिंदी पहचान है। फिर उसके बाद में इंग्लिश एडवर्ब है। इससे आगे जो है हम कल पढ़ेंगे, इससे आगे चर्चा होगी, यानी कितने प्रकार के सेंटेंस होते हैं और इसमें कौन कौन से नियम काम आते हैं। पहले हम इसके हिंदी सेंटेंस करेंगे, फिर उसके बाद इसे इंग्लिश सेंटेंस करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।